मोड ऑफ न्यूट्रिशन। खाने का तरीका, मोड मैंने खाने का तरीका, मोड किस तरह से, खुद से बनाता है, खुद से खाता है, या फिर दूसरे के खाने पे डिपेंड करता है, दूसरे पे डिपेंड करता है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है। न्यूट्रिशन, टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा, एक होता है ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा जो होता है हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक होता है ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा क्या होता है हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक, इसको हम लोग तोड़ते हैं, रूट वर्ड को देखते हैं, तो यहाँ पे दो तरह के दो रूट वर्ड है। एक ऑटो, ऑटो मीन्स सेल्फ, और ट्रॉफिक कहने का मतलब खाना बनाना, क्या अपना सिंथेसाइज करना। ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट मीन्स ऑटोट्रोफ अपना खाना क्या करेगा, खुद से बनाएगा, खुद से सिंथेसाइज करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पे ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म जो होगा वो कैसा होगा, ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रोफ्स होगा। ये तो तरीका है, और जो इस तरीके से खाना बनाएगा और फिर यूज करेगा, यूटिलाइजेशन करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे ऑटोट्रोफ्स बोलेंगे। ऑटोट्रोफ्स में एक्चुअली देखा जाए तो एक प्रोसेस होता है और जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रोफ्स होते हैं। दैट मीन्स उसका जो खाना खाने का तरीका होता है ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। कैसा होता है, ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। रूट वर्ड हमें याद रखना है, ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल्फ फूड सिंथेसाइजर। ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोफ्स बोलते हैं। ये ऑर्गेनिज्म एक्चुअली क्या करता है, एक प्रोसेस करता है। कौन सा प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस, क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस करता है। और ये फोटोसिंथेसिस क्या होती है, इसमें कौन भाग लेता है, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, है ना। फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, ऑल ग्रीन प्लांट्स, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्या करेगा, फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, अपना खाना खुद से बनाएगा। एक प्लांट को लेते हैं, एक प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है और खुद का खाना खुद से बनाता है। प्लांट को हम लोगों ने क्या बोला, ऑटोट्रोफ्स बोला। अब देखते हैं ऑटोट्रोफ, ये जो ऑटोट्रोफ है कौन सा प्रोसेस करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है। प्रोसेस कौन सा है, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में होता क्या है देखेंगे, थोड़ा सा समझेंगे। ऑटोट्रोफ्स जो फोटोसिंथेसिस करता है और खुद का खाना खुद से बनाता है, सेल्फ फूड मेकर होता है, फुल सेल्फ फूड सिंथेसाइजर होता है। वो किस तरह से, और उसको चाहिए क्या क्या, रॉ मटेरियल्स। तो ऑटोट्रोफ्स में एक्चुअली इस तरह से ग्रीन प्लांट आता है। ग्रीन प्लांट रूट के थ्रू क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, वाटर के साथ मिनरल्स को, इसको मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। और फिर एटमॉस्फेयर से, ये सराउंडिंग एरिया है, एटमॉस्फेयर से ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, रिसीव करता है। इसको मिल जाती है दिन के टाइम में सन की एनर्जी। और प्लांट कैसा है, प्लांट है ग्रीन, दैट मीन्स इसमें पिगमेंट होगा क्लोरोफिल। कौन सा पिगमेंट है, क्लोरोफिल पिगमेंट। ग्रीन प्लांट क्लोरोप्लास्ट होगा, और क्लोरोप्लास्ट में साइटोप्लाज्म में एक सेल ऑर्गेनेल्स है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलेकोइड मेम्ब्रेन है, मिलमिल के जो ग्रेना बनाता है वहाँ पे क्या होती है, एक्चुअली पिगमेंट मॉलिक्यूल्स क्लोरोफिल होता है। ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स एक्चुअली क्या करता है, सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। दैट मीन्स टू एब्जॉर्ब सनलाइट किसकी वजह से होती है, क्लोरोफिल की वजह से। ये ग्रीन प्लांट ही इस लाइट एनर्जी का यूटिलाइजेशन कर पाता है। तो यहाँ पे देखते हैं जो फोटोसिंथेसिस करता है ऑटोट्रोफ, प्रोसेस करता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में रॉ मटेरियल्स क्या क्या हो गया, सॉइल से
वाटर मिनरल्स और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड, इसका यूज करता है। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को हम लोग देखते हैं। एक्चुअली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होती है, मैं इधर करता हूँ, हेटरोट्रोप्स को मैं दूसरी क्लास में करूँगा, फिर ऑटोट्रोप्स को देखेंगे। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। एक ग्रीन प्लांट्स है, ग्रीन प्लांट्स को क्या क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, ये वाटर मिल गया, सॉइल से वाटर, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लांट क्या है, ग्रीन है, दैट मीन्स इसके पिगमेंट्स होंगे क्लोरोफिल, क्या होंगे, क्लोरोफिल, और ये क्लोरोफिल एक्चुअली क्या करेगा, सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। इस एनर्जी को बेटा, सनलाइट एनर्जी को, इस सनलाइट एनर्जी को क्या बोलते हैं, क्वांटम एनर्जी, फोटॉन्स एनर्जी, है ना। फिजिक्स में हम लोग देखते हैं क्वांटम एनर्जी या फिर फोटोन एनर्जी। सन से जो एनर्जी आती है स्मॉल पैकेट्स में आती है, जिसको हम लोग फोटोन बोलते हैं, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कौन करेगा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल प्रेजेंट कहाँ पे है, ग्रीन प्लांट में। तो रॉ मेटेरियल्स ग्रीन प्लांट का क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट की एनर्जी मिल गई। किसी भी रिएक्शंस को होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना। दैट मीन्स रिएक्शंस को प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, किसी भी रिएक्शंस को होने में चाहे तो एनर्जी देनी होती है या फिर रिलीज होती है। एनर्जी अगर देनी होती है उसको हम लोग बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन, और जब एनर्जी रिलीज होती है रिएक्शंस के बाद उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। इस टर्म्स को, इंडोथर्मिक टर्म्स को इंटरगोनिक बायो में यूज करते हैं। टर्म्स क्या बोलते हैं, इंटरगोनिक, है ना। तो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में लाइट की एनर्जी, सनलाइट एनर्जी क्या देनी होती है ना, तभी होती है ये रिएक्शंस, और प्रोडक्ट बनता है C6H12O6। ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज होती है, और एक्स्ट्रा जो वाटर सॉइल से आया है वो ट्रांसपिरेशन हो जाता है। ये वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशनल वाटर, ये होती है। तो यहाँ पे ये रिएक्शंस होता है, इसमें ऑटोट्रोप्स प्रोसेस करता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये रॉ मटेरियल्स होता है। ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर रॉ मटेरियल्स होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये क्या है, रॉ मटेरियल। तो ये रॉ मटेरियल्स है, ये प्रोडक्ट बनाता है, एनर्जी, सनलाइट की एनर्जी होती है। अब इस रॉ मटेरियल को देखते हैं कैसे कैसे ये सारे प्रोडक्ट बनते हैं। जो लाइट एनर्जी आती है ना, मेसोफिल सेल्स, लीफ में ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट मेसोफिल सेल्स होता है। ये मेसोफिल सेल्स में वाटर का ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन या फिर कह सकते हैं ऑक्सीडेशन। फोटोसिंथेसिस में ये वाटर ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडेशन होती है, और ऑक्सीजन रिलीज करती है। ये ऑक्सीजन जो रिलीज होती है, वाटर का ब्रेक डाउन होता है जिसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, या फिर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। दैट मीन्स इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस करके वाटर का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, और दूसरा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन प्रोसेस होगी। फोटोसिंथेसिस में दोनों प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन भी होता है वाटर का, और CO2 का रिडक्शन भी होता है, और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, ऑटोट्रोफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है। ये जो फोटोसिंथेसिस होती है कहाँ पे होती है, ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। ये एक सेल है, न्यूक्लियस है, और ये जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में इस तरह से क्या होती है, क्लोरोप्लास्ट होती है। और क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बोन सेल ऑर्गेनेल है, क्या है, डबल मेम्ब्रेन बोन सेल ऑर्गेनेल है। यहाँ पे इस तरह से थैलेकॉइड होती है, मिल मिल के ग्रेनम का फॉर्मेशन करता है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है। इस पोर्शन पे क्लोरोप्लास्ट में ये क्या होती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। ग्रीन प्लांट का खाना जो बनता है सेल में, कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट में। इस वजह से क्लोरोप्लास्ट को क्या बोला जाता है, ये एक्चुअली है क्या, क्लोरोप्लास्ट। क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में एक्चुअली क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, फूड बनता है, इसलिए किचन ऑफ द सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द सेल। किचन ऑफ द सेल बोलते हैं। ओके। और अगर प्लांट सेल है तो इस तरह से सेल वॉल भी होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल, इस तरह से। ओके। तो ये प्रोसेस हम लोग जो देख रहा हूँ, ये क्या है, फोटोसिंथेसिस है।
अब अगर फोटोसिंथेसिस की बात करें, फोटोसिंथेसिस की अगर हम लोग बात करें तो फोटोसिंथेसिस कैसा क्या कर रहा है यहाँ पे, फोटोसिंथेसिस एक्चुअली कहाँ पे होती है, इस क्लोरोप्लास्ट में होती है ना। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, वाटर का ब्रेकडाउन होता है, फोटोलाइसिस जिसको बोलते हैं, और ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट यहाँ पे रिलीज होती है। फोटोसिंथेसिस के रिगार्ड यहाँ पे बात करें, फोटोसिंथेसिस में है ना, फोटोसिंथेसिस में एक्चुअली क्या क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में ये जो सिंपलर सब्सटेंस है इनऑर्गेनिक फॉर्म्स है, ये क्या है, इनऑर्गेनिक फॉर्म्स है, इसका कन्वर्जन होता है ऑर्गेनिक फॉर्म्स में, इस फॉर्म में ऑर्गेनिक फॉर्म्स में। दूसरा कर सकते हैं, ये छोटी छोटी सब्सटेंस को मिला के बड़ा सब्सटेंस बनाता है, छोटा छोटा सब्सटेंस को कंबाइन करके जोड़ के बड़े मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, इस वजह से इसको बोलते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म या फिर एनाबॉलिक प्रोसेस, मेकिंग प्रोसेस। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन ऑर्गेनिक फॉर्म्स है, ऑर्गेनिक फॉर्म्स में कन्वर्ट हो रहा है, इन ऑर्गेनिक फॉर्म्स में कन्वर्ट हो रहा है। दूसरा ये दोनों क्या है, सिंपलर सब्सटेंस है, सिंपलर सब्सटेंस कन्वर्ट होता है रिएक्शन के बाद, प्रोडक्ट जो बनता है कंप्लीट सब्सटेंस। ओके, इस तरह से फोटोसिंथेसिस में ऑटोट्रोफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है इनऑर्गेनिक फॉर्म्स को, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है। दूसरा सिंपलर सब्सटेंस को कंप्लीट सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है। सिंपलर सब्सटेंस दैट मींस छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बड़े मॉलिक्यूल्स को बनाता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस को एनाबॉलिक प्रोसेस, क्या बोलेंगे, एनाबॉलिक प्रोसेस। एना मींस मेकिंग, बोलिक मींस प्रोसेस, है ना। एनाबॉलिक है ना, छोटे छोटे सब्सटेंस को, सिंपलर सब्सटेंस को कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में कन्वर्ट करने वाले को क्या बोलते हैं, करने वाले रिएक्शंस को हम लोग एनाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं। प्रोसेस इज फोटोसिंथेसिस इज एनाबॉलिक प्रोसेस या फिर रिएक्शन। ऑटोट्रोफ इस तरह से फोटोसिंथेसिस करके ये सारी चीजें करता है, इन ऑर्गेनिक फॉर्म्स को ऑर्गेनिक फॉर्म्स में, सिंपलर सब्सटेंस को कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में, और फिर ये किस तरह का प्रोसेस है, एनाबॉलिक प्रोसेस है। प्रोसेस दो तरह से होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, हमारे बॉडी के अंदर जो होती है क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म, क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। एक्चुअली ये दो तरह के होते हैं, एक होता है एनाबॉलिक, एनाबॉलिज्म, और दूसरा जो होता है कैटाबॉलिज्म। इस तरह से एनाबॉलिज्म मेकिंग प्रोसेस होता है, क्या होता है, बनाने वाला प्रोसेस, मेकिंग प्रोसेस, और कैटाबॉलिक क्या होती है, ब्रेक डाउन प्रोसेस, ब्रेक डाउन प्रोसेस। तो ये जो फोटोसिंथेसिस है एक्चुअली क्या है, एनाबॉलिक प्रोसेस है, जिसको हम लोग एनाबॉलिज्म शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, एक्चुअली ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है और वाटर ऑक्सीजन रिलीज करता है। देखते हैं कैसे। ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली क्या होती है, जैसे इसमें एंट्री होती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होता है, रिडक्शन करता है, दैट मीन्स एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है, रिडक्शन, और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, और वाटर मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन रिलीज करती है। देखते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट को मैं थोड़ा सा मेंशन करता हूँ यहाँ पे, डबल मेम्ब्रेन वॉल सेल ऑर्गेनेल, थैलेकॉइड मिल के इसका फॉर्मेशन किया, ग्रेनम का, और इस तरह से थैलेकॉइड मिल के, थैलेकॉइड एक बॉडी लाइक स्ट्रक्चर है, एक दूसरे के ऊपर स्टॉक फॉर्म में है, और दो इस तरह से स्टॉक को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेनम बोलते हैं। ग्रेनम का इंक्लूडेड क्या होगा, थैलेकॉइड, थैलेकॉइड मिल के किसका फॉर्मेशन किया, ग्रेनम का। यहीं पे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होता है, यहीं पे क्या होती है, पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होता है, जिसमें क्लोरोफिल्स होता है। पिगमेंट मॉलिक्यूल्स यहाँ पे क्वांटाजोम में प्रेजेंट होता है। ये जो डॉट लाइन स्ट्रक्चर देख रहे हैं ग्रैनुलर फॉर्म्स में, वो एक्चुअली क्या है, ये क्वांटाजोम है। क्वांटाजोम में ही क्या होती है, ये क्लोरोफिल एग्जिस्ट करता है। क्वांटाजोम एक्चुअली बना हुआ होता है पिगमेंट मॉलिक्यूल से,
पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, ये जो स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं ना रेड फॉर्म्स में, ये एक्चुअली क्या है, क्वांटाजोम है। और ये क्वांटाजोम का जो फॉर्मेशन हुआ है किससे हुआ है, पिगमेंट मॉलिक्यूल से हुआ है। और कितना पिगमेंट मॉलिक्यूल से, 230 टू 250 पिगमेंट मॉलिक्यूल्स मिलके एक क्वांटाजोम का फॉर्मेशन करता है। और एक थैलेकॉइड में नंबर ऑफ क्वांटाजोम जो होता है इनफाइनाइट नंबर होता है। एक थैलेकॉइड में ये जो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर जिसको हम लोग क्वांटाजोम बोले हैं, कितना होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वांटाजोम्स होता है पर ग्रेनम, पर थैलेकॉइड। एक थैलेकॉइड में क्वांटाजोम इनफाइनाइट नंबर्स में होता है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये ग्रेनम वाला पार्ट है और ये जो स्ट्रक्चर है लिक्विड फॉर्म में जिसको हम लोग ब्राउन सब्सटेंस मैट्रिक्स बोलते हैं। ब्राउन सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। इसको हम लोग स्ट्रोमा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। ये दो पार्ट्स है जहाँ पे लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शंस होती है। ये ग्रेनम वाला पार्ट एक्चुअली क्या करता है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। इसके सरफेस में क्वांटाजोम है। क्वांटाजोम किससे बना है, पिगमेंट मॉलिक्यूल से, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से, है ना। जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होता है उसको क्या बोलते हैं, पिगमेंट मॉलिक्यूल्स। 230 टू 250 पिगमेंट मॉलिक्यूल्स इसके अंदर है और ये क्वांटाजोम का फॉर्मेशन किया। दैट मींस पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, क्लोरोफिल कहाँ पे है, ये ग्रेनम में है। तो यहाँ पे लाइट रिएक्शंस होती है। ग्रेनम में क्या होती है, लाइट रिएक्शंस होती है, लाइट रिएक्शंस होती है। और ये लाइट रिएक्शंस में वाटर ब्रेकडाउन होता है। क्या होता है, वाटर का ब्रेकडाउन होता है। इस तरह से वाटर ब्रेकडाउन होता है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज होती है, ये चीज होती है ना। तो ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम, क्वेश्चन पूछा जाता है हायर क्लास में। तो ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम, ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन वाटर में भी प्रेजेंट है ना, H2O। दैट मीन्स यहाँ से भी जा सकता था और यहाँ से भी जा सकता था। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन का इवोल्यूशन हुआ है वो किससे हुआ, वाटर से हुआ है ना। वाटर टूट के क्या क्या दिया है, प्रोटॉन H प्लस आयन, इलेक्ट्रॉन एंड देन ऑक्सीजन। ये इलेक्ट्रॉन साइक्लिक नॉन साइक्लिक पाथवे पे काम आता है और H प्लस आयन एनर्जी मॉलिक्यूल्स NADPH2 का फॉर्मेशन करता है, तो वहाँ पे यूज होता है। पूरी वाटर का यूटिलाइजेशन होती है जब फोटोसिंथेसिस होता है। और फोटोसिंथेसिस में जब वाटर ब्रेक डाउन करता है जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, तो फोटोलाइसिस से ये ऑक्सीजन इवोल्व होता है। दूसरा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होता है, रिडक्शन होती है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, वह मैट्रिक्स वाला पार्ट में होता है। और एक्चुअली मैट्रिक्स वाला पार्ट में डार्क रिएक्शन होती है। इधर ग्रेनम वाला पार्ट में लाइट रिएक्शन और यहाँ पे जो होती है डार्क रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में एक्चुअली क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन को फिक्स करता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। इस तरह से CO2 रिड्यूस करके डार्क रिएक्शन होती है, अब्सेंस ऑफ लाइट, CO2 ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ये होती है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ये जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है, अपना खाना खुद से बनाता है, दूसरे पे डिपेंड नहीं रहता है। यहाँ पे एनर्जी सोर्स कौन है, सनलाइट एनर्जी, नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये क्या है, सन एनर्जी। सन एनर्जी को हम लोगों ने क्या बोला, क्वांटम एनर्जी बोला। तो इस तरह से ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या करता है, अपना खाना खुद से बनाता है। ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके क्या करता है, अपना खाना खुद से बनाता है, सेल्फ फूड सिंथेसाइज करता है। ऑर्गेनिक इसको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। प्रोसेस कौन सा होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। और ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो करता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, यहाँ पे रॉ मटेरियल्स होता है, रिएक्शंस होंगी, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा तो वहाँ पे रिएक्टेंट में रिएक्शंस जो होगी एज ए रॉ मटेरियल चाहिए रिएक्टेंट में, तो ये रिएक्टेंट साइड में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होंगे जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, रॉ मटेरियल्स। इस रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करेगा कौन, सन की एनर्जी। और सन को एनर्जी को एब्जॉर्ब करने वाला पिगमेंट कौन होगा, क्लोरोफिल होगा। ये क्लोरोफिल सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और इस तरह से वाटर को पहले तोड़ेगा, वाटर को तोड़ेगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा, फिर अब्सेंस ऑफ लाइट क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे होती है, प्लांट सेल में
साइटोप्लाज्म में एक सेल ऑर्गेनेल्स होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट। और ये क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस यहीं पे होती है, क्लोरोप्लास्ट में ही फोटोसिंथेसिस होती है। ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद से बनाता है, इसी वजह से क्या बोलते हैं इसको, ऑटोट्रोफ, ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। थैंक यू।